क्या लव स्टोरी टाइटल से ही आपको पता चल जाता है कि इट्स अ लव स्टोरी एंड मेरे किरदार का नाम है अर्जुन एंड ही इज़ क्वाइट एन एलिजिबल बैचलर और सारे अच्छे अच्छे गुण हैं उसमें, लेकिन अभी तक ही हैज़न गॉट दैट जोल्ट, एक झटका नहीं लगा है कि इंडिपेंडेंट होना है। उसे लगता है कि उसके पास ख़ानदानी पैसा है एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड, काफ़ी रिलैक्स्ड है अपने फ्यूचर के बारे में, एम्बिशियस नहीं है। तो वैसा किरदार है मेरा। नहीं, रोल तो वैसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि it's a romantic, out and out romantic film. There is a lot of humor in the movie, but essentially it's a little sensitive, the movie, and बहुत ही light hearted, बहुत ही breezy है, and music का बहुत बड़ा importance है इस film में. Scenes, the dialogues are very important, and it has a slight message also that you can't plan who your future partner is going to be like. A lot of times हम लोग हमें लगता है कि हम हमारा हमारा फ्यूचर जो होगा ऐसे इंसान के साथ होगा, लेकिन कुछ और ही हो जाता है। जो हम चाहते हैं, जो हम जिसकी कल्पना करते हैं वो अलग होता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी विद वेरी इंटरेस्टिंग फ्लो ऑफ इवेंट्स। जो घटनाएं इस फिल्म में होती है जिस एक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लो के साथ आती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म इज़ अबाउट। इस सीन में पहली बार मिलते हैं आयशा और मैं। मैंने उसे देखा है पहले, लेकिन इस सीन में पहली बार आई बम्प इनटू हर। ये पार्टी है जहाँ एक फ्रेंड का बर्थडे मनाया जा रहा है और वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है उनके साथ। हालांकि मैंने पहले देखा है उनको, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं एंड बहुत सडनली हो जाता है। तो दैट इज़ द बेसिक प्रमाइस एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग विद आयशा, एंड पहला सीन है फिल्म का जो हम फिल्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ एस्टैब्लिश किया नहीं है कि फ्लर्टेशियस है। ही इज़ लाइक अ वेरी नॉर्मल, जैसे कि 24 ईयर ओल्ड, बहुत ही एक ऐसा नहीं है कि ही इज़ फ्रीक्ड आउट। ही इज़ लाइक अ सेंसिबल गाय, ही इज़ एंजॉइंग लाइफ। ज़्यादा ऐसे कुछ इस्टेब्लिश नहीं किया कि फ्लर्टेशियस है या फिर बहुत ही सीधा है, बट जस्ट लाइक अ वेरी रेगुलर गाय, वेरी फन लविंग, केयर फ्री। बट ही जस्ट ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, लेकिन उसे काम की अहमियत उसे समझ में नहीं आई अभी तक। जी हाँ, सो आई सेड दैट्स द कैरेक्टर। ही जस्ट हैज़न्ट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एंड अम्बिशन नहीं है उसके अंदर। फिल्म का नाम क्या लव स्टोरी है? ये जब ऑडियंस देखेगी तो क्या दिमाग में क्या लव स्टोरी है, क्या लव स्टोरी है, मतलब आई थिंक यू विल हैव टू, आपको वेट करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, क्योंकि द वे वी यूज़ द टाइटल विद द प्रमोशन इज़ वॉट ऑडियंस इमेजिन करेगी। सिर्फ टाइटल पर थोड़ी ना ऑडियंस थिएटर पे जाएगी। इट्स टाइटल विद द पोस्टर एंड वॉट इज़ बिहाइंड। सो I essentially the meaning why we've kept Kya love story is that it's a love story, but it's not like a serious love story. It's a light-hearted love story. It's about small nuances and it's about young people. So that's why the title Kya love story. अगर आप ये कहा जाए कि आपका जीवन में बहुत नाजुक पॉइंट है, इस वक्त आप किस तरह से फ्रेमिंग करना चाहेंगे? क्या उस पॉइंट को कैसे नाजुक फ्रेम करेंगे? का मतलब? जिस तरह से मतलब आजकल चल रहा है कि काफ़ी सारी फिल्में लोगों की हिट भी हो जाती है, मतलब नहीं चलती है, तो उस तरह से आप किस तरह से देखते हैं, फिल्म किस तरह से चूज़ करते हैं? सिंस खाकी आई थिंक मैं काफ़ी चूज़ी रहा हूँ, और मेरा लाइनअप जो खाकी से रहा है वो काफ़ी आई थिंक हैज़ बीन गुड, विद गायब, क्या कुल है हम, गोलमाल। तो जो मैं अभी करूँगा फिल्में सोच समझ कर ही करूँगा, और कोशिश तो वही रही है। सो एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, सो आई होप इट वर्क्स आउट फॉर मी लाइक माई रीसेंट फिल्म्स। जिस तरह से कहा जाए कि आप मल्टी-स्टारर से सिंगल यहाँ पे कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने शुरुआत की थी सोलो हीरो से, सो मुझे कुछ कहना है, एंड देन अ फ्यू सोलो हीरो फिल्म्स, देन आई डिड खाकी, फिर गायब किया था। क्या कूल है हम वाज नॉट अ मल्टी स्टारर, इट वाज नॉट सोलो बट इट वाज नॉट अ मल्टी स्टारर आइदर, एंड देन आई डिड गोलमाल व्हिच इज़ अ मल्टी स्टारर। सो आई एम डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी और एक फिल्म चल रही है इसी के साथ-साथ जुड़ा हुआ ये फिल्म है। जी। एक हादसा हुआ था फ़ोन की तकलीफ़ ये कि दोबारा में कोई फंड्स पड़े थे तो उसकी टाँके पर डेथ हो जाती है। छः नहीं, एक ही स्टिच पड़ी थी। आई थिंक बहुत एग्जैजरेट किया गया था मीडिया में। इट वाज ओनली वन स्टिच, एंड बहुत इतना ज़्यादा कट नहीं था। यू कैन सी इट, आई हैव कवर्ड इट विद मेकअप, बट शूट आउट के टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि उस कैरेक्टर के साथ जाता है स्कार। सो आई डोंट केयर, आई एम ओके विद इट, एंड अगर बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ ऑलवेज देयर। तो क्या आपको लगता है सुनील शेट्टी एक ऐसा एक्टर है जो एक्टर
नो, इट वॉज पार्शली माई फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि जब रिएक्शन लेना पड़ता है, माई टाइमिंग ऑल्सो वॉज रॉन्ग अ बिट, सो दैट्स वाई इट हैपेंड, इट वॉज नॉट एनी बडी एल्सेस फॉल्ट। और उनकी घड़ी लगी थी, तो इट वॉज नॉट लाइक उनका हाथ लगा मुझे। सो इट वॉज जस्ट आई थिंक समथिंग दैट, जैसे कहते हैं कि नारियल तोड़ दिया, फिर नज़र निकल गई। सो इट वॉज लाइक दैट, इट्स नथिंग दैट स्टॉप द शूटिंग और एनीथिंग, वी कंटिन्यू टू शूट। मैंने स्टिच लगा के कंटिन्यू किया शूटिंग, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इस फिल्म में इट इज़ एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट इज़ अ वेरी गुड स्क्रीन प्ले, सिंपल लव स्टोरी। द फ्रेशनेस जो आएगी इस फिल्म में वो डायलॉग्स के ज़रिए आएगी, स्क्रीन प्ले के ज़रिए आएगी। जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस निकालेंगे लवली सिंह, उस पर डिपेंड करता है फिल्म का नॉवेल्टी। सो आई डोंट सी इट एज अ फिल्म जो लोग कहेंगे कि अरे इससे हमें बहुत सीखने को मिला, बट इट विल बी अ फिल्म जिससे लोग खुश होकर निकलेंगे। दे विल फील फॉर द कैरेक्टर्स। जो हमारी कोशिश रहेगी वो इस बात पर रहेगी कि लोग कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करें, और दे फील फॉर द कैरेक्टर्स एंड दे गो होम फीलिंग लाइक कि हमने अच्छी लव स्टोरी देखी है। मैं इन्हें बहुत टाइम से जानता तो हूँ, लेकिन आई कैन नेवर बुली अ डायरेक्टर बिकॉज आई एम अ कंप्लीट डायरेक्टर्स एक्टर। आई एम ऑलवेज लाइक वेटिंग फॉर द डायरेक्टर, आई एम ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अ डायरेक्टर। जब मैं फिल्म करता हूँ तो आई बिकम लाइक अ बेबी, आई नीड टू नो व्हाट टू डू व्हेन ही हैज़ टू टेल मी, सो देयर इज नो स्कोप फॉर मी टू बुली हिम। बट यहाँ अगर मुझे 10:30 11 बजे तक काम कराएंगे तो शायद बुली करना पड़ेगा। या the song is it's a party song and very Euro feel, techno beats हैं उसमें, and प्रीतम का music है, so he's given a very you could say young feel to the song, and I have seen the girl before, मैंने लड़की को देखा है, तो it's somewhat my mood is like a little romantic in this song, लेकिन जो गाने का tempo है it's very energetic, very Euro, if you know what I'm trying to say, very club club, very house and trance kind of a music. पहली सीन की है मैंने उनके साथ, पहली बार काम कर रहा हूँ, तो रैपो अभी शुरू होना है। शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड लाइक जैसे कि वो फिल्मों में हैं वो ऐसे वो पर्सनल लाइफ में भी है, शी इज़ वेरी नेचुरल, वो कभी एक्टिंग नहीं करती है, ऐसा मुझे लग रहा है एक सीन करने के बाद। सो व्हेन जब आप फिल्म के कंप्लीशन पर आएंगे तो मैं आपको कह पाऊँगा कि रैपो कैसा रहा हमारा दोनों का फिल्म के मेकिंग के दौरान, बट अभी तो वी जस्ट स्टार्टेड। My next release is Good Boy Bad Boy for Subhash Ghai, and after that this film will come Kya Love Story hai. After which Shoot Aura Lokhandwala, and then I'm starting a film called Agar, If, with Anant Mahadevan in November, and after that I'm starting a film for Priyan Ji for Percept. तो ये सारी 5 फिल्में हैं लाइन अप में। थैंक यू।